मध्य प्रदेश में नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने छिंदवाड़ा सीट जीतने की बहुत कोशिश की। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने यहां प्रचार किया, लेकिन बीजेपी छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर कमलनाथ को नहीं हरा सकी। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट 1980 से कमलनाथ परिवार के पास है। इस दौरान बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने 1997 के उपचुनाव में कमलनाथ को हराकर केवल 1 साल के लिए ये सीट अपने पाले में कर ली थी। 1998 के आम चुनाव में पटवा ये सीट कमलनाथ से हार गए थे। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को फिर से उम्मीदवार बनाया है। अलायंस की पार्टियां वो इकट्ठी हुई, एक मैसेज भी गया है। आपको लगता है कि उसका प्रभाव इस लोकसभा चुनाव में पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ेगा। आज की पब्लिक बड़ी समझदार है, इंटरनेट से जुड़ी हुई है, फेसबुक से जुड़ी हुई है, व्हाट्सएप से जुड़ी हुई है, न्यूज चैनल बतेरे हैं, पब्लिक टीवी देखती है, पब्लिक समझदार है, पब्लिक भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी। वहीं बीजेपी ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर नकुलनाथ के खिलाफ बंटी साहू को उतारा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बंटी ने छिंदवाड़ा में कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन वे हार गए थे। हालांकि इस बार भी कांग्रेस उम्मीदवार की तरह ही साहू पर अपनी आसान जीत का भरोसा जता रही है। कहीं ना कहीं छिंदवाड़े में इन्होंने हमेशा धन बल का उपयोग किया, माफियाओं का उपयोग किया, डरा करके, धमका कर। हमारे 38% छिंदवाड़े में आदिवासी भाई बहन हैं। इनको प्रलोभन दे करके, भ्रम में डाल करके चुनाव जीतते गए, लेकिन जो पिछले 5 वर्षों में हुआ है उसके परिणाम दिखना चालू हो गए। नकुलनाथ जी जो हैं आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं, आदिवासियों को बिकाऊ कह करके संबोधित कर रहे हैं, आदिवासियों को गद्दार कहने का पाप नकुलनाथ ने किया है। तो हमारे छिंदवाड़े के आदिवासी भी समझ चुके हैं, छिंदवाड़े की जनता समझ चुकी है कि इस बार इनको सबक सिखाना है और पहली सीट मध्य प्रदेश में अगर कोई होगी तो छिंदवाड़ा होगी और पूरे 29 कमल फूल की माला हम मोदी जी को अर्पित करेंगे। साहू 2019 में छिंदवाड़ा में हुए उपचुनाव में भी कमलनाथ से हार गए थे। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बड़े पैमाने पर कमलनाथ के करीबियों ने कांग्रेस छोड़ दी है। फिर भी बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा में नकुलनाथ को हराना आसान नहीं होगा। छिंदवाड़ा जो जिला है, छिंदवाड़ा ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। 1980 में जब हम इंदिरा गांधी ने जब यहाँ कमलनाथ को सौंपा था, उन्होंने अपने तीसरे पुत्र के नाम से यहाँ सौंपा था, तो कमलनाथ का अपना एक व्यक्तिगत प्रभाव ऐसा हुआ कि उन्होंने छिंदवाड़ा जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था उसको अपने प्रभाव से कमलनाथ का गढ़ में रूप में परिवर्तित कर दिया। लोकप्रियता की अगर बात करें तो लगातार वो जीतते आ रहे हैं, तो इसका ये सीधा सीधा है कि लोकप्रिय हैं, तभी तो क्या कहते इतने सब वेव्स के बावजूद भी कमलनाथ यहाँ पर जीतते आ रहे हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं। तो मेरे को जहाँ तक मेरा अनुभव और जहाँ तक आज की स्थिति अपन जब बात कर रहे हैं, तो भले ये जाने वालों से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। कमलनाथ का ग्रामीण अंचलों के अंदर जबरदस्त पकड़ है, भारतीय जनता पार्टी का ग्रामीण अंचलों के अंदर उतनी पकड़ नहीं महसूस करता हूँ मैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कमलनाथ के करीबियों के जाने का असर पड़ेगा और नकुलनाथ के लिए दोबारा यहां से जीतना आसान नहीं होगा। इस बार मोदी के नाम पर देश में चुनाव हो रहा है, तो जो मोदी लहर जो चलती है, हर बार हमने माना है कि छिंदवाड़ा उससे अछूता रह जाता है, लेकिन इस बार जो स्थिति में परिवर्तन आया है, क्योंकि जो खास सिपा सलार कहलाते हैं वही लगातार छोड़ते हुए जा रहे हैं कमलनाथ जी को, तो स्थिति में परिवर्तन तो आ रहा है। नकुलनाथ के लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि कमलनाथ की कर्मभूमि मानी जा सकती है, लेकिन लोगों के द्वारा नकुलनाथ को अपनाया नहीं जा पा रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में वोटिंग होगी। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट अकेली ऐसी सीट है जिसे बीजेपी 2019 में नहीं जीत सकी थी।